स्टोरी टाइम चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम आपके संग जानकारी शेयर करेंगे ओलंपिक के बारे में। जब हम ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो केवल खेल और प्रतियोगिता की चर्चा नहीं होती, बल्कि एक ऐसा प्रतीक भी उभरता है जो सभी महाद्वीपों को एक साझा मंच पर लाता है। वो है ओलंपिक ध्वज। 5 रंगों के छल्ले जो नीला, पीला, काला, हरा और लाल है, एक अद्वितीय डिजाइन में जुड़े हुए हैं जो खेलों की वैश्विक पहचान और सांस्कृतिक समावेशिता का प्रतीक है। ये ध्वज, जिसे 1913 में पियरे डी कुबर्टिन द्वारा डिजाइन किया गया था, न केवल खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह की शोभा बढ़ाता है, बल्कि ये एक गहरी और प्रेरणादायक कहानी भी प्रस्तुत करता है। एकता, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की। हर रंग एक विशिष्ट अर्थ लिए है जो 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाता है और ये दिखाता है कि ओलंपिक खेल कैसे सभी देशों को एक साथ लाते हैं और एक साझा उद्देश्य भी झलकता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण ध्वज खेलों की महान भावना और उद्देश्य को संपूर्ण दुनिया में प्रसारित करता है। ओलंपिक खेल एक ऐसा वैश्विक खेल आयोजन है जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक घटना रही है। ये खेल न केवल शारीरिक क्षमता और खेलमैनशिप का परीक्षण करते हैं, बल्कि विश्व भर के देशों के बीच दोस्ती और एकता का प्रतीक भी है। ओलंपिक खेलों के इतिहास, उसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, आधुनिक युग में इसकी भूमिका और वर्तमान में सामने आने वाली चुनौतियों के विषय में हम बात करेंगे। प्राचीन ग्रीस में खेलों की शुरुआत। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस के ओलंपिया नामक शहर में हुई और ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध था। इन खेलों का उद्देश्य ग्रीक देवता जिउस के सम्मान में एक धार्मिक उत्सव के रूप में आयोजन करना था। जिउस को देवताओं का राजा माना जाता था और इन खेलों को उनके सम्मान में आयोजित किया जाता था। प्राचीन ओलंपिक खेल धार्मिक उत्सवों का हिस्सा थे जो ग्रीक धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग थे। खेलों के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, जैसे बलिदान और पूजा। खिलाड़ी अपने आप को धार्मिकता और अनुशासन की ओर प्रेरित मानते थे। खेलों के दौरान प्रतिस्पर्धी क्षेत्र को पवित्र माना जाता था और ये धार्मिक और सांस्कृतिक समागम का एक प्रमुख हिस्सा था। प्रारंभ में ओलंपिक खेलों में केवल एक प्रतियोगिता होती थी, स्टेडियन यानी दौड़। ये दौड़ लगभग 192 मीटर लंबी होती थी। धीरे धीरे अन्य खेल भी शामिल किए गए, जैसे कि दौड़, लंबी कूद,
डिस्कस थ्रो, भाला फेंकना और कुश्ती शामिल होते थे। कुश्ती, घुड़सवारी और चक्रवात, इन खेलों में प्रतिस्पर्धा नंगे पैर की जाती थी। विजेताओं को जैतून के पेड़ की शाखा, ओलिव ब्रांच और सम्मान प्राप्त होता था। ये पुरस्कार धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक था। विजेता को उनके गांव में विशेष सम्मान प्राप्त होता था और उन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मान्यता मिलती थी। प्राचीन ओलंपिक खेलों का अंत 394 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस प्रथम द्वारा किया गया। उन्होंने इन खेलों को बंद कर दिया क्योंकि ये पैंथियन धर्म के अनुकूल नहीं थे और ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। इससे प्राचीन खेलों की परंपरा समाप्त हो गई और ओलंपिक खेलों का महत्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। 19वीं सदी के अंत में पियरे डी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक खेलों के पुनरुद्धार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की स्थापना की और खेलों को पुनर्जीवित करने का सपना देखा। उनका उद्देश्य था कि खेलों की पुनरावृत्ति से विश्व भर में शारीरिक शिक्षा, खेलमैनशिप और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिले। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए थे। ये खेल प्राचीन ओलंपिक खेलों की ऐतिहासिक स्थली के करीब आयोजित किए गए, जिससे उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संतानता को सम्मानित किया गया। पहले खेलों में 13 देशों के 245 एथलीटों ने भाग लिया था और कुल 43 पदक वितरित किए गए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल हर 4 साल में एक नए शहर में आयोजित होते हैं। आयोजन शहर का चयन एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। चयनित शहर को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और उसे खेलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को तैयार करना होता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों की चयन प्रक्रिया एक जटिल और व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण और मानदंड होते हैं। आइए जानते हैं कि ये खेल कैसे चयनित किए जाते हैं। खेलों के चयन की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा संचालित की जाती है। IOC एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ओलंपिक खेलों का आयोजन और प्रबंधन करती है। विभिन्न खेल संगठनों और महासंघों द्वारा नए खेलों को ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल करने के लिए IOC को प्रस्ताव दिए जाते हैं। किसी भी खेल को ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल करने के लिए उस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ या संगठन द्वारा IOC को एक आधिकारिक प्रस्ताव देना होता है। ये प्रस्ताव खेल के महत्व, लोकप्रियता और इसकी वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। IOC की एक विशेष समिति इस प्रस्ताव पर विचार करती है और प्रारंभिक समीक्षा करती है
कि क्या खेल ओलंपिक के मानदंडों और उद्देश्यों के अनुरूप है। आईओसी की एक विशेष समिति खेल की तकनीकी और प्रशासनिक समीक्षा करती है। इसमें खेल के नियम, प्रबंधन और आयोजन की क्षमता को जांचा जाता है। खेल की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रभाव की भी समीक्षा की जाती है। खेल को खेलों के आयोजन स्थल पर आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करना चाहिए। जब तकनीकी और आर्थिक समीक्षा पूरी हो जाती है तो आईओसी के सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है। इसमें प्रस्तावित खेल को शामिल करने या ना करने का निर्णय लिया जाता है। खेल को ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अधिकांश आईओसी सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये निर्णय आमतौर पर मतदान के माध्यम से किया जाता है। अंतिम निर्णय के बाद आईओसी की बैठक में खेलों को औपचारिक रूप से ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की जाती है। खेलों की नई सूची और कार्यक्रम की जानकारी सार्वजनिक की जाती है और इसे ओलंपिक चार्टर में शामिल किया जाता है। खेलों को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये खेल विभिन्न देशों में खेला जाता है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। खेल के नियम और मानक स्पष्ट और विश्वसनीय होने चाहिए। खेल का संचालन एक सक्षम और संगठित महासंघ द्वारा किया जाना चाहिए। खेल के नियमों को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त और ओलंपिक मानकों के अनुसार होना चाहिए। इन नियमों को खिलाड़ियों और अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। खेल के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो कि खेलों के आयोजन के लिए जरूरी होती हैं। नए खेलों की शुरुआत। समय के साथ खेलों की विविधता बढ़ी है और नए खेलों को ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ये खेलों की वैश्विक पहचान को बढ़ावा देना है और विभिन्न खेल संस्कृतियों को शामिल करना है। महिला और पैरालंपिक खेल। महिला खेलों और पैरा ओलंपिक खेलों का भी ओलंपिक कार्यक्रम में समावेश किया गया है, जिससे खेलों की विविधता और समावेशिता को बढ़ावा मिला है। खेलों का प्रचार और प्रसार। खेलों की वैश्विक पहचान को बढ़ावा देने के लिए आईओसी खेलों का व्यापक प्रचार और प्रसार करता है। विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म और सामाजिक मीडिया के माध्यम से खेलों की सूचना और विज्ञापन किए जाते हैं। खेलों में विभिन्न देशों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे खेलों की वैश्विक पहचान और महत्व को मजबूत किया जाता है। ओलंपिक ध्वज का डिजाइन। ओलंपिक ध्वज पर 5 रंग के छल्ले होते हैं: नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ध्वज की पार्श्वभूमि सफेद होती है, जो रंगों को प्रमुखता देती है और इसे साफ और स्पष्ट दिखाई। ध्वज की पार्श्वभूमि सफेद होती है, जो रंगों को प्रमुखता देती है और इसे साफ और स्पष्ट दिखाती है।
रंगों का चयन और प्रतीकवाद। छल्लों की संख्या। 5 रंगों के छल्ले एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये एक ओलंपिक चक्र का हिस्सा होते हैं। छल्ले ओलंपिक खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और एकता को दर्शाते हैं। रंगों का प्रतीकात्मक महत्व। ध्वज की रंग। पियरे डी कुबर्टिन ने ओलंपिक ध्वज का डिज़ाइन 1913 में किया था। उन्होंने ये डिज़ाइन पेश किया था क्योंकि उन्होंने पाया कि सभी राष्ट्रीय ध्वजों में कम से कम एक रंग ऐसा था जो ओलंपिक ध्वज के रंगों में से था। इसका मतलब ये है कि ये रंग वैश्विक स्तर पर लगभग सभी देशों के ध्वजों में पाए जाते हैं। रंगों का अर्थ। नीला। नीला रंग यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है और ये एकता और शांति का प्रतीक है। पीला। पीला रंग अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है और ये ऊर्जा, उत्साह और जीवन का प्रतीक है। काला। काला रंग अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है और ये ताकत और स्थिरता का प्रतीक है। हरा। हरा रंग ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है और ये समृद्धि, प्रगति और नई शुरुआत का प्रतीक है। लाल। लाल रंग एशिया का प्रतिनिधित्व करता है और ये उत्साह, साहस और शक्ति का प्रतीक है। ध्वज का निर्माण और अनावरण। ओलंपिक ध्वज का डिजाइन पियरे डी कुबर्टिन ने किया था, जो आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक थे। ध्वज का डिजाइन 1913 में तैयार किया गया था, लेकिन इसे पहली बार 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था। 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वज को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया। तब से ओलंपिक ध्वज को खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह में प्रमुख स्थान दिया गया। ध्वज का उपयोग और महत्व। ओलंपिक ध्वज खेलों के आयोजन स्थलों पर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें उद्घाटन और समापन समारोह शामिल हैं। ध्वज का उपयोग खेलों के उद्घाटन और समापन के दौरान और हर देश की टीम द्वारा सम्मानित करने के लिए किया जाता है। ओलंपिक ध्वज खेलों के आदर्शों जैसे कि शांति, एकता और खेलमैनशिप का प्रतीक है। ये ध्वज खेलों की वैश्विक प्रकृति और सभी देशों के बीच सहयोग और एकता को दर्शाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतीक। ध्वज के रंगों के माध्यम से ओलंपिक खेलों की वैश्विक पहचान को दर्शाया जाता है। ये रंग सभी महाद्वीपों के प्रतिनिधि हैं और इस तरह सभी देशों को समान मान्यता और सम्मान मिलता है। ध्वज की डिजाइन और रंगों का उद्देश्य खेलों की संस्कृति में एकता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। ये दर्शाता है कि खेल दुनिया के सभी हिस्सों को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। ओलंपिक ध्वज और इसके रंगों का सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। ये खिलाड़ियों और दर्शकों को प्रेरित करता है और खेलों की भावना को बढ़ावा देता है। ध्वज खेलों के आदर्शों और मूल्यों को समाज के सामने पेश करता है। ये ध्वज सभी लोगों को समान अवसर, सम्मान और मित्रता के महत्व का संदेश देता है।
ओलंपिक ध्वज के डिजाइन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। पियरे डी कुबर्टिन द्वारा डिजाइन किया गया ध्वज आज भी उसी रूप में उपयोग में है। ये स्थिरता और परंपरा का प्रतीक है। ये स्थिरता और परंपरा का प्रतीक है। ओलंपिक ध्वज की सुरक्षा और देखभाल की जाती है ताकि इसे खेलों के समारोहों और आयोजनों के दौरान सम्मानित किया जा सके। ध्वज का प्रदर्शन विशेष आयोजन स्थलों पर किया जाता है और इसे अच्छे रखरखाव के साथ प्रदर्शित किया जाता है। ओलंपिक खेल सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक एकता को बढ़ावा देते हैं। खेलों के दौरान विभिन्न देशों की संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है और ये वैश्विक मित्रता और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। खेलों का आयोजन एक मंच प्रदान करता है जहां विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ आ सकते हैं और अपनी विविधताओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थे, जबकि आधुनिक ओलंपिक खेल शारीरिक और मानसिक अनुशासन की प्रतीकात्मकता को दर्शाते हैं। खेलों की प्रतियोगिताएं और खिलाड़ियों की कहानियां प्रेरणा का स्रोत बनती हैं, जो लोगों को अपनी सीमाओं को चुनौती देने और उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करती हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसे कि पर्यटन, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान। खेलों का आयोजन समुदायों को जोड़ता है, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देता है और युवाओं को शारीरिक गतिविधियों और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करता है। ओलंपिक खेलों में ड्रग्स और भ्रष्टाचार के मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। ड्रग्स के उपयोग से खिलाड़ियों की स्वास्थ्य और खेलमैनशिप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आईओसी और अन्य खेल संगठनों ने इन समस्याओं से निपटने के लिए कड़े नियम और परीक्षण प्रक्रिया लागू की है। भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोप भी आयोजन शहरों के चयन में उठते हैं और आईओसी ने पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए सुधारात्मक उपयोग किए हैं। महिला और पैरालंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी 1900 में शुरू हुई और अब महिला खेलों की संख्या भी बढ़ गई है। महिला खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान करने और खेलों में उनका अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पैरालंपिक खेल विकलांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं और ये ओलंपिक खेलों के बाद आयोजित होते हैं। इन खेलों का उद्देश्य विकलांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को मान्यता देना और खेलों में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। ओलंपिक खेलों का इतिहास प्राचीन ग्रीस से लेकर आधुनिक युग तक एक समृद्ध और प्रेरणादायक यात्रा है। ये खेल धार्मिक, सांस्कृतिक और शारीरिक अनुशासन की प्रतीकात्मकता को दर्शाते हैं और वैश्विक स्तर पर खेल एकता और मित्रता को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी ओलंपिक के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।